तो देखिए आपकी जो लोन की ईएमआई कैलकुलेट हो चुकी है। लोन की ईएमआई आपकी 6,739 रुपये आपकी जो मंथली ईएमआई रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कैनरा बैंक के पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग भी कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो देख के पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि कैनरा बैंक से आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसकी सभी डिटेल्स के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, कितना लोन अमाउंट और कितना टेन्योर आपको देखने के लिए मिलता है। तो सभी डिटेल्स आपको इसे एक वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप कैनरा बैंक से पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो है देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं गवर्नमेंट या रेपुटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में आपकी एज है तो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मिनिमम नेट इनकम अगर आपकी 10,000 है, मिनिमम इनकम है वो 10,000 तो आपकी होनी ही चाहिए। और आपकी जो ईएमआई है वो आपकी सैलरी के, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसकी 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी जो ईएमआई है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। प्रेफर्ड सिविल स्कोर जो आपका 750 प्लस जो है आपका सिविल स्कोर होना जरूरी है। और आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिया में आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। लोन अमाउंट और टेन्योर की बात करें तो मैक्स लोन आपको 6 मंथ्स ग्रॉस सैलरी और 3 लाख, यानी कि आपकी जो है ये कैनरा बैंक में आपको इस ऐसे लोन अमाउंट, कोई फिक्स लोन अमाउंट देखने के लिए नहीं मिलता। आपको जो है यहाँ पर एक क्राइटेरिया रहता है इसमें कि आप बैंक वाले जो है आपकी 6 महीने की ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद 3 लाख से आपकी जो है ग्रॉस सैलरी होती है 6 महीने की, उसको कंपेयर करके देखते हैं। तो जितनी आपकी सैलरी आती है, जितनी आपकी जो 6 महीने की सैलरी होती है उस हिसाब से आपको लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर आपको 60 मंथ्स का टेन्योर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी 5 सालों के लिए। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये लोन का जो अमाउंट है वो कैसे पता चलता है कि कितना लोन आपको मिलेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आपकी जो है ग्रॉस सैलरी 40,000 है। ठीक है, आपको मंथली जो सैलरी मिलती है 40,000 मिलती है। तो जो है बैंक आपकी 6 मंथ की सैलरी को कैलकुलेट करेगा, यानी 40,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपकी 2,40,000 जो है आपकी सैलरी निकल के आएगी 6 महीने की। फिर इसको जो है 3 लाख जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे कंपेयर करा जाएगा। तो देखा जाएगा कि जो आपकी जो 6 महीने की सैलरी निकल के आ रही है 3 लाख से कम है या ज़्यादा। अगर ये कम होती है तो उतना ही आपको लोन मिल जाएगा। 2,40,000 आपकी जो 6 महीने की निकल के आई है तो आपको 2,40,000 का लोन मिल जाएगा। मगर आपकी अगर 60,000 से ज़्यादा आपकी जो है, मतलब 60,000 आपकी पर मंथ की जो है इनकम है, ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, अगर 60,000 या इससे ज़्यादा भी हो आपकी, तब फिर क्या होता है, तो उसमें भी आपकी 6 महीने की इनकम को कैलकुलेट करा जाता है। तो 3,60,000 बन रही है यहाँ पर 60,000 के हिसाब से। तो इसमें क्या है कि आपकी जो है 3,60,000 3 लाख से ज़्यादा हो रही है आपकी जो है 6 महीने की सैलरी। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको 3 लाख रुपए का लोन जो है, आप 3 लाख के लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, बस आपकी अपनी मर्जी। आप चाहे 3 लाख का लें, 2 लाख का लें, 1 लाख का लें, पर आपको ये जो है बैंक ये चीज़ों को चेक करता है, उस हिसाब से आपको जो लोन अमाउंट मिलता है। तो लोन अमाउंट की और बात कर ली। अब चलते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ। विद सैलरी टाई अप 13%, यानी कि अगर सैलरी टाई अप है आपका कैनरा बैंक के साथ, यानी आपकी जो सैलरी है वो डायरेक्ट कैनरा बैंक के अंदर क्रेडिट होती है, तो आपको 13% का पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। मगर आपकी अगर सैलरी टाई अप नहीं है, कैनरा बैंक के अलावा और किसी और बैंक में आपकी जो है सैलरी आती है, तो आपको 14% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। और अगर आप बीएसएनएल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तब तो आप के लिए अलग ही एक यहाँ स्कीम चलती है। बीएसएनएल एम्प्लॉय लोगों के लिए यहाँ पर 11% का जो है उनको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। ये खाली बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ के लिए है। आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। ठीक है, आधार आइडेंटिटी प्रूफ में इन चीज़ों की जरूरत है, इनमें से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इनकम प्रूफ के तौर पर आपकी जो आप अपनी सैलरी स्लिप यूज़ कर सकते हैं 3 मंथ्स की। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं 6 महीने की। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के लिए आप आईडी कार्ड या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कुछ। आगे हम चार्जेस और फीस और चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ी आपको 0.5% की जो है देखने के लिए मिलती है। मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000 तक आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ी देखने के लिए मिलता है कैनरा बैंक में। ठीक है,
प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करें तो नॉन यानी कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगता, कभी कभी फ्लोटिंग रेट से लगते हैं, ठीक है। और ये मे अप्लाई फॉर फिक्स रेट्स के लिए आपके जो है ये अप्लाइड होते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन कैनरा बैंक की वेबसाइट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट कस्टमर केयर से आपको कॉन्टैक्ट करके वहां से भी आप डिटेल लेके वहां से भी आप जो है लोन के बारे में आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार वेबसाइट पर चल के वहां से आपको मैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है ये बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको सिंपली कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको कैनरा बैंक सर्च करना है, ठीक है। फिर कैनरा बैंक सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट आ रही है canarabank.com करके, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो लोन के ऑप्शन में आपको कई तरीके के लोन देखने के लिए मिलते हैं, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लोन है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन पर सिलेक्ट करना है। पर्सनल लोन पर भी कई सारे पर्सनल लोन चलते हैं, हम इन सभी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें कैनरा बजट लोन के बारे में जानना है, ठीक है, इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए डिटेल्स देखने को मिलती है, बेनिफिट, फीचर, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपकी जो है लोन की जो है वेबसाइट खुल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको जो है लोन सिलेक्ट करना है, तो हमें पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कैनरा बैंक के पर्सनल लोन के लिए हम ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आ चुके हैं वेबसाइट पर। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम ईएमआई कैलकुलेटर की इस वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी प्रकार के लोन के लिए आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल लोन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपको मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन चाहिए, आप 2 लाख के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है कैनरा बैंक से, तो 2 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर 2 लाख सिलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है 13% है, तो 13 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका जो है कैनरा बैंक में अकाउंट है और वहीं पर आपकी जो है सैलरी क्रेडिट होती है, तब आपको 13% देखने के लिए मिलता है, तो मैंने 13 ही सिलेक्ट करा। लोन टेन्योर आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए देखने के लिए मिलता है, मैं 3 ईयर्स ही रहने देता हूँ। तो देखिए आपकी जो लोन की ईएमआई कैलकुलेट हो चुकी है। लोन की ईएमआई आपकी 6,739 रुपये आपकी जो मंथली ईएमआई रहने वाली है, अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो। जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे तो 42,596 रुपये आप जो है टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे 2 लाख के लोन पर। जो टोटल पेमेंट बनेगी 2,42,596 आपकी टोटल पेमेंट बनेगी। तो हमने ईएमआई भी कैलकुलेट करके देख ली। तो दोस्तों सब कुछ हमने करके देख लिया, बस एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा, तो वो हम नहीं कर पाए। मैं आपको उसके लिए बाद में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, मैं बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आपको और किसी बैंक की जो है डिटेल्स चाहिए, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, किसी प्रकार के लोन के बारे में आपको जानना है, तो आप हमें सिंपली कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और या आपको किसी भी ईएमआई लोन की ईएमआई कैलकुलेट करानी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो भी हम आप करके अपलोड कर देंगे वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।